नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने मेष लगन और मेष राशि की बात की थी। आज हम लोग ये जानेंगे कि वृषभ लगन, वृषभ राशि या टॉरस असेंडेंट के कौन से गुण होते हैं लोगों में, जातक जातिका में। ये लोगों को किस ग्रह की पूजा करनी चाहिए और इस जातक जातिका की कुंडली में कौन से योग कारक, मारक या समग्रह होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि वृषभ लगन या वृषभ राशि या शॉर्ट में अगर हम इसे वृष बोलें, ये स्थिर राशि है और ये स्त्री जाति की है। इसका चिन्ह है बैल। बैल आपने देखा होगा, खेतों में बहुत मेहनत करते हैं। जो इतनी फसल उगती है उसमें कहीं ना कहीं खेत में जो बैल काम करते हैं उनका बहुत श्रेय जाता है। इसलिए ये लोग के अंदर मेहनत करने के, वर्कहॉलिक काम, कोई भी काम इनको दिया जाए बहुत मेहनत से ये लोग करते हैं। ये इनके नेचुरल गुण होते हैं। वहीं पे ये लोग ऑप्टिमिस्टिक यानी सकारात्मक सोच रखते हैं। ये लोग दिखने में सुंदर होते हैं, इनका मन भी सुंदर होता है और किसी का सहारा ना भी मिले तब भी ये लोग मेहनत के बल पे बहुत सफल हो जाते हैं। अगर ये कोई फैसला ले लें, क्योंकि ये स्थिर राशि है, तो ये दृढ़ निश्चय होते हैं। एक बार जो फैसला ले लिया उसी पे ये लोग पक्के रहते हैं। ये काम के लिए बहुत कमिटेड होते हैं। अगर कोई डेडलाइन हो और काम कंप्लीट करना हो तो रात दिन मेहनत करके, वीकेंड्स पे काम करके ये लोग उस काम को कंप्लीट कर देते हैं। ये लोग चतुर भी होते हैं और शूरवीर भी होते हैं और दूसरों के लिए ये लोग आदर सम्मान भी रखते हैं। कभी कभार जब ये लोग कामयाब हो जाते हैं या नौकरी में अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं तो थोड़े आलसी हो जाने से इनके अंदर वेट गेन होने का भी देखा जाता है। बिजनेस में ये लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं अपने मेहनत के दम पे। कोई भी काम करना हो उसके लिए ये लोग विचार विमर्श करते हैं, प्लानिंग करते हैं और पूरा जब प्लानिंग हो जाए तभी उस काम को स्टार्ट करते हैं और फिर अंजाम तक लेके जाते हैं। ये लोग शक्तिशाली भी होते हैं, मजबूत भी होते हैं और कोई एग्ज़ाम देना हो तो उसमें सफल भी होते हैं। अगर लाइफ में कभी ये संकट में पड़ जाएं तो धैर्य रख के ये लोग उस संकट से बाहर भी आ जाते हैं। इनका स्वभाव इन जनरल शांत होता है, लेकिन अगर अवसर मिले तो ये लोग युद्ध करना या संघर्ष करना भी कर सकते हैं। यानी ये लोग धैर्यवान होते हैं, शूरवीर होते हैं, साहसी होते हैं, मधुरभाषी भी होते हैं, साथ ही साथ ईमानदार भी होते हैं। वहीं इनको ये शौकीन होते हैं तो इनको घूमना फिरना भी पसंद होता है। ये लोग गुणवान भी होते हैं, बुद्धिमान भी होते हैं। ये लोग पैसे सेव भी करते हैं लेकिन खर्च भी करते हैं। अगर ये नौकरी करें तो खूब कामयाब होते हैं, बिजनेस में भी कामयाब होते हैं। अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड काम करते हैं उसमें भी ये लोग कामयाब होते हैं। वहीं पे दोस्तों, ये राशि पृथ्वी तत्व की होती है, इसलिए ये लोग सरल स्वभाव के और कोमल भी होते हैं और ये क्षमावान एवं उदार स्वभाव के भी होते हैं। सेवा भावना भी रखते हैं, दूसरों के प्रति संवेदनशील भी होते हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इनको गले की या सांस की प्रॉब्लम हो सकती है। ये लोग कला के धनी होते हैं और ये लोग राइटिंग में, यानी क्रिएटिव राइटिंग हो गया या मान लीजिए कोई बुक लिखना हो गया, कोई आर्टिकल पब्लिश करना हो गया, पोइट्री के बेसिस पे, पेंटिंग में, कलाकारी के बेसिस पे या सिंगिंग के बेसिस पे, म्यूज़िक में ये लोग धन भी कमा लेते हैं। वहीं इनको लॉटरी या स्टॉक मार्केट में भी पैसे कमाते हैं ये लोग बहुत खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश रखते हैं। अगर ये लोग घर पे ना भी हों तब भी इनकी घर पे प्रशंसा होती है इनके गुणों की वजह से। अगर कोई वृषभ लगन के लड़की हो या वृषभ राशि की कोई लड़की हो तो वो आदमियों के बराबर ही काम करने की पूरी कैपेबिलिटी रखती है और ऐसी स्त्री हो तो वो अपने पति को हमेशा मोटिवेट करती है कि वो मेहनत करे और वो धन कमाए। इनको माता पिता का सुख भी मिलता है और ये उनके प्रति सेवा भावना भी रखते हैं। देश विदेश यात्राएं खूब करते हैं और यही यात्राएं इनको जॉब या बिजनेस में बहुत तरक्की भी दिलाती हैं। ये लोग आर्किटेक्चर के क्षेत्र में या बिल्डर का काम करना हो या शेयर ब्रोकर का काम करना हो, उसमें भी ये लोग अपनी पहचान बनाते हैं। ये इतने हार्डवर्किंग होते हैं कि ओल्ड एज में भी इनको अगर कोई काम करना हो या बिजनेस करना हो तो ये लोग करते हैं और इसलिए ये ओल्ड एज भी अपनी अच्छी बिताते हैं।
दोस्तों यहीं पे बात करते हैं कि इस लगन के या राशि के मालिक कौन होते हैं। जैसा आप सामने देख रहे हैं, मैंने एक बेस कुंडली बनाई है। इसमें पहले ही घर में 2 नंबर लिखा है, यानी ये वृषभ लगन की कुंडली है। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में कहीं भी चंद्रमा 2 नंबर पे हो तो आपकी वृषभ राशि है। तो दोस्तों इस लगन के या राशि के मालिक शुक्र देवता होते हैं। शुक्र देवता की 7वीं दृष्टि होती है, यानी जहाँ भी बैठेंगे अपनी 7वीं दृष्टि से उस घर को भी देखेंगे। शुक्र देव के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और अगर मान लीजिए कुंडली में शुक्रदेव अपने ही घर में बैठे हों, उसे मलव्य राजयोग बोलते हैं, जो कि एक पंच महापुरुष योग होता है, उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों यहीं पे मैंने हर घर के मालिक का भी नाम लिखा हुआ है, क्योंकि ये बेस कुंडली है। तो अब हम ये समझेंगे कि वृषभ लगन या वृषभ राशि के लोगों को किन किन ग्रहों की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कुंडली का पहला घर, 5वां घर और 9वां घर, साथ ही साथ महादशा क्या चल रही है, अंतरदशा क्या चल रही है और प्रत्यांतर दशा क्या चल रही है। तो उस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि आपको क्या पाठ पूजा करनी चाहिए। तो पहला घर शुक्रदेव का हो गया, तो इसलिए माँ लक्ष्मी की, दुर्गा माँ की, या जय माता दी 5 बार बोलना, 11 बार बोलना, या जैसे भी, तो ये पूजा आप कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा, दुर्गा सप्तशती, ये आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। वहीं पे दोस्तों 5वें घर के मालिक बुध देव हैं, तो गणेश आरती या गणेश चालीसा ये भी लाइफ लॉन्ग करना बहुत अच्छा रहेगा। वहीं दोस्तों 9वें घर के मालिक शनिदेव हैं, तो शनिदेव के लिए आप ओम नमः शिवाय भी कर सकते हैं, माँ मृत्युंजय मंत्र भी कर सकते हैं। ये भी आपको लाइफ लॉन्ग बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही आप देख लीजिए कि महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा और प्रत्यांतर दशा, तो उसकी भी पूजा आप कर सकते हैं। दोस्तों अब ये जानते हैं कि कुंडली के योग कारक ग्रह कौन से हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि पहला घर, 5वां घर और 9वां घर योग कारक माना जाता है। वहीं पे कुंडली का 6ठा, 8वां और 12वां घर अच्छा नहीं माना जाता। तो शुक्रदेव क्योंकि इस कुंडली के ही मालिक हैं, तो वो अति योग कारक हो गए। और उनको जो 2 घर मिले हुए हैं उनमें लगन का घर मिलने की वजह से वो अति योग कारक हो गए। दोस्तों आपको याद होगा मैंने पिछले वीडियो में अष्टम द्वादश थ्योरी और पहले वीडियोस में ग्रह जो होते हैं वो आपस में कैसे मित्रता शत्रुता निभाते हैं, देवता ग्रुप और दानव ग्रुप, इन दोनों चीज़ों को आप याद कर लीजिए। तो इससे आपको आसानी होगी समझने में कि योग कारक ग्रह और मारक ग्रह कैसे देखे जाते हैं। दोस्तों 5वें घर के मालिक बुध देव हैं, तो बुध देव भी इस कुंडली में अति योग कारक ग्रह हो गए। और क्योंकि शुक्र और बुध की आपस में मित्रता भी है, तो इसलिए वो अति योग कारक ग्रह हो गए। वहीं दोस्तों शनिदेव को एक 9वां घर मिला है और एक 10वां घर मिला है, तो इसलिए वो भी इस कुंडली के या राशि के अति योग कारक ग्रह हो गए। दोस्तों यहीं पे हम बात कर लेते हैं कि मारक ग्रह कौन से हुए। अब दोस्तों बृहस्पति देव को एक तो 8वां ही घर मिल गया और दूसरा 11वां घर मिल गया। क्योंकि इनको एक घर 8वां मिल गया जो कि मृत्यु का है या आयु का है, तो इसलिए इनको हम अतिमारक मानेंगे। दूसरे के दोस्तों मंगल देव को 7वां घर मिल गया और साथ ही साथ 12वां घर मिल गया, तो वो भी इस कुंडली के अतिमारक ग्रह हो गए। यहीं दोस्तों चंद्रदेव को 3रा घर मिला, और 3रा घर क्योंकि आप जानते हैं ये मेहनत पराक्रम का है, यानी हार्डवर्क का है, तो इसलिए भी ये मारक हो गया। और साथ ही क्योंकि ये और शुक्रदेव आपस में मित्रता नहीं निभाते। और वहीं दोस्तों सूर्यदेव, इनको घर तो 4था मिला, जो कि घर जो है वो सुखेश है, लेकिन इन पे डिपेंड करेगा कि ये बैठे कहाँ हैं। यानी अगर ये अपने मित्र के घर बैठे होंगे तो अच्छा रिजल्ट देंगे, और अगर ये अपने शत्रु के घर में बैठे हैं तो बुरा रिजल्ट देंगे। तो दोस्तों इस कुंडली के अति योग कारक जो ग्रह हो गए वो हो गए शुक्रदेव, बुध देव और शनिदेव। और अति मारक जो हो गए वो हो गए मंगल देव, बृहस्पति देव और साथ में चंद्रदेव। और सम ग्रह हो गए सूर्यदेव। दोस्तों अगर किसी भी वृषभ लगन या वृषभ राशि के लोगों को कोई स्टोन पहनना हो तो कुंडली विश्लेषण के बाद आप वो स्टोन पहन सकते हैं। अदरवाइज शुक्रदेव के लिए आप ओपल या डायमंड पहन सकते हैं, और वहीं बुध देव के लिए आप एमरल्ड या पन्ना पहन सकते हैं, और शनिदेव के लिए नीलम या नीली पहन सकते हैं ज्योतिष परामर्श करने के बाद। दोस्तों आज आपने जाना कि वृषभ लगन, वृषभ राशि या शॉर्ट में वृष कह लेते हैं,
या टॉरस असेंडेंट, इन लोगों की क्या खूबियाँ होती हैं, साथ ही साथ इस लगन या राशि के लोगों को किन ग्रहों की पूजा करनी चाहिए, इनके योग कारक और मारक ग्रह कौन से होते हैं। यानी आज से अगर आपको कोई भी वृषभ लगन या वृषभ राशि का मिल जाता है तो आप उन्हें बता सकते हैं कि उनको पूजा कौन सी करनी चाहिए। ये बताने में आप आज के इस वीडियो को देखकर सक्षम हो गए हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसको लाइक कर दीजिए। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आपने अपना चैनल अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अगर आपके कुंडली विश्लेषण कराने की इच्छा है तो आप दिए गए नंबर पे अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं और अपॉइंटमेंट लेके कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।